नमक स्वादानुसार। सुहानी जब शादी करके ससुराल आई थी तब वो अपने ससुराल में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली पहली बहू थी। हॉस्टल में रहने के कारण वो घर के काम में इतनी निपुण तो नहीं थी, पर बिल्कुल कुछ ना आता हो ऐसा भी नहीं था। उसके पापा ने रिश्ते के समय शिष्टाचार वश उसकी सास और ननद के सामने बस इतना कह दिया था कि इसको ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर आप जैसा सिखाओगे ये सीख लेगी। उसके पिता के कहे ये शब्द और नौकरी करने वाली लड़की के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण सुहानी को हर बात में अपनी सास और ननद द्वारा कटाक्ष का सामना करना पड़ता। ये कटाक्ष उन दोनों के द्वारा ही होते, तब भी कोई बात नहीं थी, पर मौसी सास चाची सास भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसको कुछ भी कह देती। ससुराल में मिले सारे तानों से उसका मन अंदर से बहुत व्यतीत हो चुका था। सब बातों को सोच सोच कर वो अपने आप को काफ़ी बीमार कर चुकी थी। जब भी ससुराल में कुछ होता तो स्वभाव अनुसार कोई ना कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क ही जाता। वो तो सुहानी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, जिसने समय रहते उसको ऐसे नकारात्मक लोगों की दुनिया से बाहर निकालकर उसके कदम नई मंजिल की तरफ बढ़ा दिए थे। उधर वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। समय भी बदल रहा था। जो लोग सुहानी पर ताने कसते थे उनमें से अधिकतर के बच्चों ने अपनी पसंद से ही शादी की थी। समाज में जिससे ज़्यादा बातें ना बने, इसलिए वो बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी की बात करते थे। अपने घर में शांति बने रहे, इसलिए वो सभी के सामने अपनी बहू की भी बहुत तारीफ करते थे। सुहानी उनका दोगला चेहरा देखकर हैरान थी। अब सुहानी ने एक बात अच्छे से गाढ़ बांध ली थी कि कभी भी किसी को अपने आसपास इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो अपनी बातों से आपके जख्म पर नमक छिड़क जाए और जिंदगी का स्वाद ही गड़बड़ा जाए। बल्कि ऐसे लोगों की कही बातों से तो अपने सपनों की मंजिल की रेसिपी में नमक स्वादानुसार प्रयुक्त करके नई उड़ान भरनी चाहिए।